नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज थाना सरायनगर अंतर्गत हनुमानगंज में खड़ा हूँ, जहाँ पर हरि मेडिकल सेंटर बीकापुर हनुमानगंज। यहाँ पर बताया जा रहा है अनुज पटेल नामक युवक, जिसका ग्राम सभा चाका जयपालपुर बताया जा रहा है, लगभग 20 अक्टूबर दीपावली वाले दिन, और ये बासापुर के रहने वाले हैं। 20 अक्टूबर को किसी एक्सीडेंट में उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसी सिलसिले में उस बच्चे नौजवान साथी को यहाँ पर एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराए जाने पे इलाज प्रारंभ होता है। यहीं से एक्सरे वगैरह सारी चीज होती है और लोग यहाँ विश्वास भरोसा करके डॉक्टर साहब से इलाज कराना प्रारंभ कर देते हैं। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से अभी तक बच्चे का पैर ठीक भी नहीं हो पाया है, और आज वो गार्जियन यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए हैं, लेकिन वो अपनी गलती और अपने किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर। तो आइए गार्जियनों से ही वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हरिहर प्रसाद पटेल, विधानसभा अध्यक्ष, अपना दल यश मुगराबाद शाहपुर जौनपुर। क्या मामला है? मेरे भतीजे का एक्सीडेंट 20 अक्टूबर दीपावली के दिन हुआ था, जिसमें 112 नंबर से मेरा भतीजा हॉस्पिटल में आया। हम लोग आए, डॉक्टर साहब से बात किए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 40,000 रुपए दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ ठीक कर दे रहा हूँ, दूंगा भतीजे को। लेकिन 40,000 रुपए की जगह वो 90,000 रुपए लिए और निरंतर हर 10वें दिन बुलाते थे। 3,000 की दवा लेकर के कुत्ते की तरह भगा दिया जाता था हम लोगों को। और फिर स्थिति ये पहुंची, मेरे भतीजे का पैर कटने की पोजीशन में आ गया। जब पैर कटने की पोजीशन में आ गया, हम लोग एक दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल है। इन ऐसा क्यों हुआ? इनके टूल्स का एक पार्ट जो ऑपरेशन किए थे उसमें पड़ा हुआ था, जो इन्हीं के किए हुए एक्सरे में दिखाई दे रहा है, जिस चीज को डॉक्टर साहब मान नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जो करना हो जाको करिए, चाहे सीएमओ से बात करिए, चाहे चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए। पास वो एक्सरा हो तो एक्सरे मेरे पास है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैंने ये भी कहा डॉक्टर साहब, देखिए ये लोकतंत्र है, आवाज दबा नहीं सकते आप चाहे फोर्स को बुलाइए, चाहे पुलिस को बुलाइए। मेरे पास एक्सरे है। हाँ ये ठीक है, आप पता कर लीजिए उस डॉक्टर के पास कितना पैसा वहाँ खर्च होगा, आप उतना पैसा उसको दे दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं, हमारा भतीजा ठीक हो जाए। एक्सरा निकालिए जरा से। एक्सरा ये देखिए, मैं कैमरामैन चाहूंगा दिखाने का प्रयास करें। हरि मेडिकल सेंटर डिजिटल एक्सरे, हनुमानगंज चौकी, पश्चिमी रोड। तो यहीं का ये मेडिकल स्टोर है। तो मैं चाहूंगा कि एक्सरे निकाल के दिखाया जाए। ये ऑपरेशन के बाद ये लीजिए, कौन सा एक्सरा है भैया जिसमें ये पहले वाला ऑपरेशन के पहले का है, ये ऑपरेशन के पहले का है। हाँ। और ये ऑपरेशन के बाद का है। ये पकड़िए आप। मैं कैमरामैन चाहूंगा दिखाने का प्रयास करें, शायद इसी पार्ट का बात हो रहा है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये टूल, अभिभावकों का कहना है कि ये टूल उस बच्चे के पैर में ही पड़ा रह गया, जिसकी वजह से उसके पैर में सड़न हो गई और पैर काटने के नौबत। अच्छा, जब ये पैर में टूल पड़ा रह गया तो कैसे आप लोगों को प्रतीत हुआ कि इसमें कुछ पड़ा रह गया? और एक्सरे हुआ, हम लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनके पास गए, सारे डॉक्टरों ने यही कहा कि यही इसमें है, ये टूल्स पड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोग किसी बड़े डॉक्टर से शरण लिए, उस हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करवाए। इसमें वो पार्ट निकला है, उसको भी दिखा दे रहे हैं आपको। और पार्ट लाओ जो भी निकला हुआ है। वो आशीष भाई कहाँ है भैया? आइए, ऐसे आइए थोड़ा सा। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? कि हम लोगों के साथ यही पार्ट मिला है, ये पार्ट अंदर पड़ा हुआ, यही पार्ट अंदर बच्चे के पैर में पड़ा रह गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में सड़न हो गया था। और यहाँ तक लोग बता रहे हैं कि इलाज होने के बाद जब यहाँ से उन्हें डिस्चार्ज किया, कुछ दिन बच्चा महीने 2 महीने ठीक रहा, उसके बाद इस पार्ट का जब असर होने लगा तो उसके पैरों से नमाज तक निकलने लगा था। क्या कुछ है इसकी सच्चाई? आइए गार्जियन से वार्तालाप करें। कैसे जब ये इंस्पेक्शन किया अंदर से 4-5 जगह से मौत निकलने लगी, कहीं फोड़े हो जाते थे। हम लोग डॉक्टर साहब के पास जब आते थे, डॉक्टर साहब केवल दवा लिख के यहाँ छोड़ देते थे, जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन देखते देखते 6 महीने प्रकरण कितने महीने से चल रहा है? और अब 20 अक्टूबर से लेकर के अब 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, आप जान लीजिए लगभग 6 महीने। ऑपरेशन आपने फिर कहाँ कराया? ऑपरेशन मुगराबाद शाहपुर कराए हैं। वहाँ के डॉक्टर ये यहाँ जिसे पूछताछ हो, अगर डॉक्टर सामने, वो अपनी ये बात मानेंगे ना कि ये टूल मुझे मिला है? ये वो तो मन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर साहब से अभी वार्तालाप हुई, वो बार-बार ये चीज मानने से इनकार जब वो अपना एक्सरे नहीं आ रहा है, एक्सरे सीधा बता रहा है
एक्सरे उनका बता रहा है कि ये पार्ट दिल पड़ा हुआ है। अब अभी अपना एक्सरे ही नहीं मान रहे हैं ये। आप लोगों ने डॉक्टर साहब से बात किया? डॉक्टर साहब बात ये डॉक्टर साहब पहले वाली भाषा में तो वही बोले क्या कि कुछ जैसे उन्होंने कहा? कि किसान के लड़के हैं ये सब, आओ जाओ जो करना हो जो करो मतलब करो। डॉक्टर साहब की निगाह में किसान का लड़का कूड़ा है, एकदम कूड़े हैं। कुछ भी हो जाए, पैर तो कट जाए चाहे मर तुरंत जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको जो करना हो जाए करिए। हम लोग कहे डॉक्टर साहब हम लोग 10 दिन बीत जाए, हम धरना देने आए हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हटेंगे चाचा, नहीं। न्याय में आप क्या चाहते हैं? न्याय में हम ही चाहते हैं जैसे अब जहाँ ऑपरेशन हुआ है, आप जो खर्चा डॉक्टर पूछ लीजिए, आप उसको दे दीजिए। हम गरीब वाले कहाँ पाएंगे? 90,000 तो आपको दे दिए हैं, फिर अगर 90,000 हम कहाँ पाएंगे देने के लिए? या तो हम पैर कटवाते अपने लड़के का। हर जगह पता लगा है, डॉक्टर यही बोलता है कि भाई जब ऑपरेशन हो गया तो पैर ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बच्चा आपका क्या लगता है? बच्चा हमारा भतीजा है। और उनके गार्जियन, उनके माता पिता कोई यहाँ उपलब्ध है? बड़े पिताजी हैं। बुलवाने का कष्ट करना। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? हम इस मामले में यही चाहते हैं कि जो हमारी दूसरी जगह पे अस्पताल में जो ऑपरेशन का चार्ज लगा हुआ है वो हमको मिल जाए, हम लोग यहाँ से निकलें। क्या उम्मीद रखती है डॉक्टर साहब से? आप लोगों ने बात किया, उनके बाद से क्या कुछ लगा? डॉक्टर साहब तो बिल्कुल इंसेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो देने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? अभी जो हमारे लोग के बस का है, ऊपर कार्रवाई करने का है, मैं उसको करूंगा। हालांकि गार्जियन आ रहे हैं, तब तक बता दें, धरती पे भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टरों को, ऐसा लोग कहते हैं और माना भी जाता है, क्योंकि ईश्वर के बाद धरती पे ईश्वर के बाद धरती पे डॉक्टरों पर ही लोग भरोसा किया करते हैं। लेकिन जब ऐसे ही डॉक्टर साहब अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर देंगे, तो ऐसे किसान के बच्चे, ऐसे वो पीड़ित परिवार जो तमाम हॉस्पिटलों में झेल रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, तो उनका विश्वास डॉक्टरों से उठ जाएगा। तो हमारी जनता जनार्दन क्या कुछ कहेगी? तो कुछ गार्जियन हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे, जानने का प्रयास। चाचा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? बच्चा क्या लगता है आपका? ये मेरा जो है कि मैं उसका फूफा हूँ, जो है मेरे साले का लड़का है। जो है हम यहाँ इनके पास कई लोगों की इलाज कराए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 90 साल की बुढ़िया का मैंने इलाज कराया, जुट के चली गई, लेकिन ये हड्डी 6 महीना तो नहीं जुट रही जवान लोगों की। इनको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको साहब आप देखिए जो है तो ठीक हो जाएगा। होल पहोल होता जा रहा है, हम लोग बता रहे हैं कि साहब होल हो रहा है कई जगह, कहीं 20 होल हो जाए उससे क्या मतलब है? अपना एक्सेप्ट करने पर तैयार ही नहीं, इसलिए हम लोग और जगह दिखाए, दिल्ली दिखाए और जगह दिखाए। डॉक्टर भाई पैर का मामला था, दिखाए हमने कई जगह। जब दिखाए तो उन्होंने बोला कि ये कैंसर हो जाएगा या सड़ रहा है तो कट जा सकता है। डॉक्टर साहब का क्या नाम होगा? इनका नहीं नाम पता है जो है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही करें, जो उसका जो खर्चा पानी वहाँ लगा है, आप बात कर ले, उसके बाद उसका एक्सेप्ट करें। कुछ और गार्जियन आई है, एक महिला आई, तो मैं उनसे भी कुछ वार्तालाप करना चाहूंगा। बुलाएं थोड़ा सा, रुक दीजिए। ये वाला हो जो है आपका ये है, ये पता है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, एक सॉरी एक मिनट, ये आपका नहीं है, ये खुला ठीक है, आपका नहीं है, ठीक है। अभी सर आपको मिलाइए, ये वाला होल आपका ये है, इसको इसलिए तब दिखा है, ये वाला राउंड वाला होल ये है। ये कहाँ से आ गया? ये रॉड डालने के बाद एक्सरे किया है, इन्हें के यहाँ एक्सरे हुआ है, ये लगा हुआ है। अभी ये कह रहे थे हमारा पार्ट नहीं है, अभी कह रहे बोल ही नहीं रहे कि हमारा है या नहीं है। आप ये बताइए है कि नहीं है आपका? आप कह रहे हैं हमारे हाथ निकला होता तो हम बताते कि हमारा है कि नहीं है। अच्छा, जो एक्सरे में आया किसका बता रहा है? एक्सरे आपका है कि नहीं है ये बताइए। ये तो पार्ट है वो आपका है एक्सरे वाला, सब एक से नहीं लाया हमने, नहीं का एक्सरे ऑपरेशन के बाद का हम बता रहे हैं। आंखें सबकी होती है, सब डिग्री आपके पास है, दवा आप करते हैं, हर चीज आप कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सरे आपका जो राड बता रहा है उसको आप नकार नहीं सकते। हम कहाँ नकार रहे हैं? हम तो करें मेरे सब कुछ किया है। नहीं, वो जो पार्ट जो टेढ़ा हुआ है, जो थोड़ा सा टुकड़ा वाला है, अब आप कह रहे हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ये मामला चल रहा है अनुज पटेल जी का, आपको कौन लगता है? हमारा भतीजा है। तो क्या है पूरा मामला, मैं जानना चाहता हूँ। पैर उनका लोग बता रहे सड़ गया था। हाँ, सड़ गया था, ऑपरेशन किया रहा साहब, ऑपरेशन में सामान छूटा, वो मानत नहीं है, मानत भुगतान करे ना होता है, कहीं नहीं मानत है।
एक्सरा भी इन्हीं के यहाँ का है। इन्हीं के अक्षरा संत ऑपरेशन भवा बाटे वो अपने से ऑपरेशन मतलब एक्सरा नहीं करे इन्हीं के अक्षरे से ऑपरेशन भवा उसमें निकला भी है डिवाइस। उसमें निकला है वो मान नहीं रहे क्या कहा था? कहा था नहीं हमान ना हो कि कोई दे दिया है बाहर से वो एक्सरा हम जो दिए वो जोड़ दिए हैं। नहीं वो नहीं माना था इतना। हमारे कैमरामैन ने आपको एक्सरे दिखाया होगा और एक्सरे को अभी हम लोग उसकी फोटो को और जो टूल मिला है उसको उसमें टच करके आपको दिखाएंगे तो आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें साफ साफ सम्मानित इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं, 112 नंबर से फोन भी आ गया। देखिए सामने आपको प्रशासन भी दिख रही है, तमाम यहाँ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सब ने ये देखा और इंस्पेक्टर साहब ने भी उसको मिलाया बाकायदा और उसी को लेकर अंदर कोई बातें चल रही है कि देखिए डॉक्टर साहब क्या अपनी बात को मानते हैं, क्या इसमें इनके यहाँ के अलावा जो भी वहाँ इलाज का लगा है केवल इनके गार्जियन का कहना ये है कि मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, जो कुछ भी वहां पर मेरा खर्च हो रहा है या आगे जो होगा उसका निर्वहन डॉक्टर साहब कर दें। क्योंकि लगभग 6 महीने का दिन हो, दीपावली 20 अक्टूबर के आसपास वो बंदा हारी फ्रैक्चर क्लिनिक में एक्सीडेंट हुआ था, आया था, पैर में राड पड़ी हुई थी, वहीं से यह पूरा मामला हुआ है। पैर में सड़न हो जाने की वजह से उसके पैर काटने तक का नौबत आ गया था, लेकिन इन लोगों ने किसी और डॉक्टर से सलाह लिया तो वहां पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जब करते हैं तो वहां पर एक टूल पाई जाती है और वो टूल साफ साफ एकदम एक्सरे में दिखाई भी दे रहा है, लेकिन यहाँ के माननीय डॉक्टर साहब उसे मानने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं और आगे गार्जियन का मानना यह है कि वो अपनी गलती मान लें और जो भी खर्च वहां लग रहा है उसका वो निर्वहन कर दे और हमें कुछ न चाहिए। तो आइए